हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पेज फॉर लिविंग को बड़े ही आसान शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, पेज फॉर लिविंग का अर्थ होता है जीवन की रफ्तार। जीवन की रफ्तार। ये पेस का मतलब होता है रफ्तार या गति, और लिविंग का मतलब होता है जीवन या जीना। तो कुल मिलाकर कहें तो इस शीर्षक जो आपको दिख रहा है पेस फॉर लिविंग, इसका अर्थ हुआ जीवन की रफ्तार या जीने की रफ्तार। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है आरसी हचिनसन। और प्यारे बच्चों, ऑथर मतलब होता है लेखक, यानी इस चैप्टर के लेखक आरसी हचिनसन साहब हैं। आरसी हचिनसन साहब ने इस चैप्टर के माध्यम से हम सबों को बताया है कि कैसे यदि हम अपने दिमाग के गति को, अपने दिमाग के सोच को अगर हाई स्पीड में, अगर तेज गति से नहीं चलाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में आजीविका पाने में असक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, अनेबल हो जाते हैं, और हम धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आरसी हचिनसन साहब ने ये भी बताया है कि जो हमारे पास ही एबिलिटी है कि जो हम अपने दिमाग के गति को कैसे हाई स्पीड में, लो स्पीड से हाई स्पीड में, यानी लो गियर से हाई गियर में चला सकते हैं। वो एबिलिटी हमारे ही पास है कि जो हम कैसे हम अपने दिमाग की गति को बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आरसी हचिनसन साहब के परिचय जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आरसी हचिनसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आरसी हचिनसन जो थे वो एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट थे। exhibit an exceptional flair of touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradiction and paradoxes। तो प्यारे बच्चों, एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। एक्सेप्शनल का मतलब होता है विशेष। फ्लेयर का मतलब होता है जन्मजात प्रवृत्ति। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। इशूज का मतलब होता है मुद्दा। कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन। समाज का मतलब होता है सोसाइटी। और कंट्राडिक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों विरोधाभास। और पैराडॉक्सेस का मतलब होता है अंतर्विरोध। समकालीन कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिस समय आरसी हचिनसन साहब थे उस समय जो घटनाएं घट रही थी वो उनके समकालीन थी। तो आरसी हचिनसन साहब ने अपने सारा जितने विरोधाभास थे, अंतर्विरोध थे, उन अंतर्विरोधों के साथ उस समय के समकालीन समाज के जितने सेंसिटिव इश्यूज थे, संवेदनशील मुद्दे थे, उन मुद्दों को आभास कराने के लिए उनके अंदर जो जन्मजात विशेष प्रवृत्ति थी, उन जन्मजात विशेष प्रवृत्ति वाले गुणों को अपने लेखों में उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिनसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। यानी पेस फॉर लिविंग, ये जो प्रेजेंट एसे आप पढ़ रहे हैं जिसमें आरसी हचिनसन साहब ने एक आधुनिक समाज के, यानी एक मॉडर्न मैन के, मॉडर्न आदमी के एगोनी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। बच्चों, एगोनी यानी पीड़ा, एक मॉडर्न आदमी के पीड़ा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, कैप्चर करने का प्रयास किया है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। बच्चों, मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, फास्ट का मतलब होता है तेज,
मैन तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल मतलब सामान्य, रिद्म मतलब लय, रिद्म मतलब लय, प्रेशर मतलब दबाव। तो राइटर आरसी हचिंसन साहब कहना चाहते हैं कि आज ये मॉडर्न एज जो है ना, मॉडर्न एज की जो फास्ट गति है, तेज गति जो है ना, वो कैसे एक आदमी, एक वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट के नॉर्मल रिदम को चोट पहुंचा रही है एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर, और एक्स्ट्रा दबाव बना रही है किसी मानव पे, व्यक्ति पे, औरत पे और बच्चों पे। उदाहरण देकर अगर बच्चों हम समझें तो आज हम देखते हैं कि जब बच्चे अपने माता पिता, बच्चे जो है ना, माता पिता अपने बच्चों से ये आशा करते हैं कि हमारा बच्चा 90%, 99% मार्क्स गेन करेगा, तो बच्चों पे एक एक्स्ट्रा दबाव बढ़ता है कि जो हमें इतना मार्क्स लाना है। इसी प्रकार औरतों को घर के कामों को कैसे, घर को कैसे चलाना है, इनका दबाव है। इसी प्रकार जो मर्द हैं, मर्द को भी एक एक्स्ट्रा दबाव है कि जो इतनी महंगाई में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसा उतना नहीं कमा पा रहे हैं, जिनके कारण एक एक्स्ट्रा दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। ये सारे फास्ट मूवमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। प्यारे बच्चों, राइटर कहते हैं आरसी हचिंसन साहब कहते हैं, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। प्यारे बच्चों, चीफ का मतलब होता है मुख्य, कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र, कॉर्न का मतलब होता है अनाज और मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। प्यारे बच्चों, राइटर कह रहे हैं कि जब मैंने एक नाटक देखा, कहाँ, डबलिन में, एक नाटक देखा डबलिन में, नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं, इन विच द चीफ कैरेक्टर, जिसमें मुख्य पात्र के रूप में एक बूढ़ा, एल्डरली, बूढ़ा अनाज का व्यापारी था, इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कि एक आयरिश यानी आयरलैंड के गांव में उन्होंने यह नाटक देखा था, जिसमें मुख्य पात्र के रूप में एक बूढ़ा अनाज का व्यापारी था। ही was a man of many anxieties, his heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday। एनेक्जिटीज का मतलब होता है प्यारे बच्चों चिंता, डिकी मतलब होता है बच्चों कमजोर, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, चीटिंग मतलब धोखा देना, और फैंटास्टिक मतलब होता है प्यारे बच्चों मनमौजी। फैंटास्टिक मतलब क्या होता है बच्चों, मनमौजी। नोशन मतलब विचार, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। तो ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एनेक्जिटीज, यानी वो जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी था वो बहुत सारी चिंताओं का आदमी था। हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका जो दिल था वो बहुत ही कमजोर था, डिकी था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था वो उसको चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था। हिज वाइफ had द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग £10 ऑन अ हॉलीडे, और उसकी जो पत्नी थी वो मनमौजी विचारधारा की थी, जो किसी भी हॉलीडे पे 10 पाउंड इसी तरह खर्च कर दिया करती थी। प्यारे बच्चों, अभी $10 आपको 10 पाउंड आपको कम लग रहा है, लेकिन ये जो चैप्टर आरसी हचिंसन ने लिखा है बहुत साल पहले लिखा है, उस समय 10 पाउंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ऑल टुगेदर द पेस फॉर लिविंग was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। प्यारे बच्चों, डिसएपियर मतलब होता है निराशा,
मूवमेंट मतलब होता है क्षण, क्षण। अटर्ड मतलब होता है व्यक्त करना, अटर्ड मतलब होता है व्यक्त करना। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर यदि यह कहें कि पेस ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा थी उसके लिए। किसके लिए? वो बूढ़े अनाज के व्यापारी के लिए। इन अ मूवमेंट ऑफ डिसअपियर, वह जब निराशा के क्षणों में होता था, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, तो वो दिल से बहुत ही रोया करता था। दे टेल मी, वो कहता था मुझसे, देयर वाज एन एरोप्लेन, कि यहाँ एक हवाई जहाज है, नाउ डैट गोज 1000 miles an hour, जो कि 1000 मील एक घंटे में सफर तय करता है। नाउ डैट्स टू फास्ट, जो कि बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है। फॉर मी, राइटर कहते हैं मेरे लिए, डैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन्स इन द प्ले। प्यारे बच्चों, इंचैंटिंग का मतलब होता है आनंददायक। राइटर कहते हैं कि ये जो लाइन है, टेल्स मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज एट 1000 miles an hour, ये बहुत ही आनंददायक था मेरे लिए पूरे नाटक में। आगे कहते हैं कि द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। कहते हैं कि वो जो आदमी का शिकायत था कि एरोप्लेन जो है ना वो 1000 मील की रफ्तार से 1 घंटे में चलती है, ये जो शिकायत थी उसकी, वो बड़े ही शानदार तरीके से उसके स्थिति से बेमेल खाती थी। ग्लोरियस मतलब होता है बच्चों शानदार, इरिलेवेंट मतलब होता है असंगत, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जो उसकी जो शिकायत थी कि जो वो पेस ऑफ लाइफ यानी जीवन की रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहा है, उसके सिचुएशन से बड़े ही असंगत तरीके से, शानदार तरीके से बेमेल खाती थी। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, ये बड़ा ही हास्यास्पद है, बड़ा ही कॉमिक है, मज़ेदार है। इट स्टक मी, उसने मुझे चोट पहुंचाया। उसने ये जो शब्द है ना, राइटर को चोट पहुंचाया। एज मी अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट एट सब्टल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। बच्चों, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण। आयरिश का मतलब हुआ, जैसे इंडिया के लोग को इंडियन बोलते हैं ना, उसी तरह आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोलते हैं। सबटल मतलब होता है सूक्ष्म, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, अनलाइकली मतलब होता है असामान्य रूप से। तो राइटर कहना चाहते हैं कि इट स्टक मी, उसने मुझे ये जो उसका कंप्लेन था वो मुझे चोट पहुंचाया, क्योंकि ये जो आयरिश लोग जो होता है ना, वो बड़े ही सूक्ष्म सत्य को यानी सबटल ट्रूथ को बड़े ही असामान्य तरीके से वो उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। यू सॉ डैट, आपने देखा ना, द ओल्ड फूल मिंट, कि कैसे वो बूढ़ा व्यापारी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। राइटर कहता है कि जो नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आई हैव एनी डिसलाइक, कि जो मैं नापसंद करता हूँ ऑफ रैपिड मूवमेंट, यानी तेज गति मैं नापसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour, मैं भी पसंद करता हूँ 90 miles an hour यानी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो कार चल रही है उसमें जाना मैं भी पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, लेकिन कार जब मैं चला रहा हूँ तब, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, लेकिन वो कार भी मेरी नहीं होनी चाहिए। राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब मैं तेज गति पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कब,
जब गाड़ी मैं चलाऊंगा तब, और वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए, तब मैं तेज गति पसंद करता हूं। अदरवाइज मैं, अगर मेरी कार है ना, दूसरा आदमी ड्राइविंग कर रहा है, तो मैं तेज गति पसंद नहीं करता हूं। आई एडोर द मशीन। आई एडोर द मशीन। एडोर का मतलब होता है बच्चों विश्वास, श्रद्धा, पसंद करना। मशीन, मशीन का मतलब आप जानते ही हैं। आई एडोर द मशीन, मैं उन मशीनों को पसंद करता हूं। डैट हर्ल, हर्ल का मतलब होता है बच्चों ढकेलना। हर्ल का मतलब ढकेलना। यू अबाउट एट बैटर सी। बैटर सी का यहाँ मतलब है बच्चों, बैटर सी एक जगह का नाम है जहाँ के लोग बड़े ही आलसी होते हैं, बड़े ही आलसी होते हैं। यानी कहता है कि ये जो मशीन है ना, ये मशीन मुझे पसंद है क्योंकि ये लोगों को बैटर सी के तरफ ढकेलती हैं। बैटर सी के तरफ यानी लोगों को आलसी बनाती है। टू डाइन इन लंडन, लंच इन न्यूयॉर्क, नेक्स्ट डे सिम्स टू मी आ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। कहते हैं कि टू डाइन इन लंडन, लंच इन न्यूयॉर्क, नेक्स्ट डे सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। डाइन, डाइन का मतलब होता है डिनर, डिनर। और सिम्स, सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना। और सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषदायक। और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। बच्चों राइटर करना चाहता है कि टू डाइन इन लंदन यानी रात का भोजन हम लंदन में करते हैं, और लंच इन न्यूयॉर्क, और अगले सुबह जो लंच हम लोग करते हैं न्यूयॉर्क, वो सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, बड़ा ही संतोषप्रद है मेरे लिए, राइटर के लिए। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। कहते हैं कि जब मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ कि एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर, ये जो रियल प्लेजर है यात्रा का, ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल का जो यात्रा का जो वास्तविक आनंद है ना, वो ये इस तेज गति से यात्रा करने वाले चीज़ों में नहीं है। वो रियल आनंद कहाँ है? तो रियल आनंद है द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरेस्ट और स्पेन। ये जो रियल आनंद है, यात्रा का वास्तविक जो आनंद है, वो कहाँ आता है? तो सोमरेस्ट के स्पेन में, सोमरेस्ट और स्पेन के जो कंट्री बस है, जो गांव के जो लोकल बस है, उन बसों में यात्रा का रियल आनंद आपको अनुभव होगा। बच्चों आपने कभी देखा होगा किसी टमटम पे चढ़कर, टमटम पे जब चढ़ोगे, जब वो शांत राहों में, शांत सड़कों पे जब चलेगा, तो वो अलग अलग मृदंग जो बजते हैं उसमें, जैसे घोड़ा का नाल का टप टप आवाज़, घोड़े के गले में जो घुंघरू रहते हैं उसकी आवाज़, वो बहुत ही सुहावनी सुहावनी होती है। वो एक एक्सपीरियंस, वो अनुभव एक अलग है। तो वहीं राइटर कहते हैं कि जो तेज गति से चलने वाले जो वाहन हैं, वो भले ही हमको बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा तो देते हैं, रात का डिनर हम लंदन में और सुबह का लंच न्यूयॉर्क में कर तो लेते हैं, लेकिन यात्रा का जो रियल आनंद है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा सोमरेस्ट के स्पेन के जो लोकल बस है उसमें मिलेगा। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस, लेकिन इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन ये जो है ना, सुपरफिशियल मतलब होता है सतही, सुपरफिशियल मतलब सतही। ये ड्रामा का, ये नाटक का सतही हिस्सा है। इट वाज इट वाज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट वन आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट ग्रेटफुली।
नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड। राइटर कहते हैं कि जहाँ हमारी मानसिक क्रियाशीलताएं का झुकाव अधिक हो जाता है, वहाँ हमारे लिए ये जो स्पीड है, गति है, वो अनफ्रेंडली हो जाता है, यानी प्रतिकूल हो जाता है। एज दे नेचुरल डू, जो स्वभाव से करते हैं, जो स्वाभाविकता है। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, और ये सब होते हैं मशीन को, रफ्तार को पकड़ने के लिए। यानी मशीन को, रफ्तार को जब पकड़ने के लिए हम मानसिक रूप से एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं और उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए ये जो मशीन की रफ्तार है वो अनफ्रेंडली हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, जो हमें कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देता है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।